वेलकम स्टूडेंट्स इन रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन ऑनलाइन डिजिटल क्लासेज। आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। अब बच्चों देखिए, हम लोग जो है डिस्कस करने जा रहे हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर के जो अपने पास में सेक्शन आता है, उसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी अपने पास में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, इनके वेटेज जनरली जो है 6-7 क्वेश्चन तक रहता है, यानी कि काफ़ी अच्छा सेक्शन अपने पास में ऐसा होता है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो है एकदम ईजी नहीं आते हैं, उसके अंदर सिस्टमेटिक चीज़ आती है जिसके अंदर जो बच्चा अच्छे से पढ़ता है रिएक्शंस वो ही कर पाता है। रॉयल इंस्टीट्यूट जैसा कि आप लोग जानते हैं, नाम ही काफ़ी है, इसकी पहचान जो है वो अपना नाम बता देता है। और वो पहचान इसकी किसी नाम के बड़े होने से नहीं हुई है, ढेर सारे सिलेक्शन डिफरेंट एक्सट्रीम में देने के कारण से हुई है। तो बच्चों, ना केवल राजस्थान में, ये पूरे ऑल ओवर द इंडिया जो है अपनी जो भूमिका है वो निभाता आया है और बहुत ही ज़बरदस्त जो है अपने सफलता के झंडे गाड़ते आए हैं। तो उसी क्रम में आइए बच्चों बताते हैं कि यहाँ का जो केमिस्ट्री स्टाफ है, जिसके अंदर मैं भी हूँ, हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त जो है कोशिश करते हैं बच्चों को एक ग्राउंड लेवल से अपर लेवल तक केमिस्ट्री के अंदर कमांड करने की। और ये सभी बच्चों की और हमारी मिलकर एक परिवार के जैसी मेहनत होती है जो बच्चों को आगे लाती है। हम लोग ये नहीं कहते कि हम लोग जो है नंबर 1 है, या हम लोग ये नहीं कहते कि हम लोग जो है सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि हम लोग जो है नई चीज़ सीखते जाते हैं और एक नई ऊंचाइयों की ओर हम लोग बढ़ने की ओर है। और आप लोग जानते ही होंगे कि ऊंचाइयों को जो बढ़ने की ओर ध्यान रखता है वो अपने आप में धीरे धीरे अच्छा होता जाता है। तो बच्चों आइए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है सेशन अपन लोग स्टार्ट करते हैं। वो अपन एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग जो है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जैसे कि एक फिनॉल चैप्टर होता है जो यहाँ से क्वेश्चन अपन को जनरली मिलता ही है हर एक तरह के कंपटीशन एग्जाम में। इसको बच्चों सबसे पहले बता देता हूँ, फिनॉल बोलते हैं। फिनॉल जो होता है उसमें जो अपनी बेंजीन रिंग होती है उसके ऊपर OH ग्रुप होता है। अब क्या होता है, जब कभी भी हम लोग फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं तो फिनॉल के अंदर हमारे पास में जो बेंजीन रिंग पर OH होता है, ये ऐसा ग्रुप होता है जो रिंग में इलेक्ट्रॉन देता है। और रिंग में जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या होता है, ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह कहलाता है। ठीक है, तो पहले ही आपके मन में ये चीज आ रही होगी कि ये सर ऑर्थो पैरा निर्देशी का मतलब क्या है। तो आइए बच्चों आपको बताते हैं कि ऑर्थो पैरा निर्देशी का क्या मतलब है। उसका मतलब ये है कि फिनॉल की क्रिया जैसे मैंने किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही से कराई, CH3Cl से मैंने रिएक्शन कराई, और इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे उत्प्रेरक कैटालिस्ट ले लिया जैसे निर्जल AlCl3। तो बच्चों क्या होता है कि फिनॉल जो होता है उसकी रिएक्शन जब अपन लोग कराते हैं तो यहाँ से क्लोरीन जो है वो AlCl3 ले लेता है और पीछे छोड़ देता है CH3 पॉजिटिव। ये जो CH3 पॉजिटिव है, जिस पर पॉजिटिव आता है, हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही किसे कहेंगे सर? बेटा इलेक्ट्रॉन स्नेही उसको कहते हैं जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो यहाँ पर जैसे CH3 पे प्लस आ रहा है, प्लस इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है। और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही जो है वो OH ये निर्धारित करता है कि कहाँ पर जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पे। तो अपन आपको ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा मुख्य समूह है उसकी ये जो स्थिति है, जो मैं आप लोगों के लिए रेड मार्क कर रहा हूँ, ये स्थिति होती है ऑर्थो। ये भी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है। इधर वाली स्थिति ये होती है मेटा, और जस्ट विपरीत दिशा वाली जो है वो होती है पैरा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन से नहीं आक्रमण करेगा, ये ऑर्थो पैरा पे आक्रमण करता है, यानी या तो जाता है ऑर्थो पे या जाता है पैरा पे। तो बच्चों इसके दो उत्पाद बनते हैं। एक तो बनता है देखो ऐसे, ऑर्थो पे CH3, और एक बनाता है पैरा पर CH3। इस प्रकार आया समझ में? तो एक जाता है ऑर्थो पे, एक जाता है पैरा पे। तो इसी क्रम के अंदर जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है उसके पेपर से, और वो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जब फिनॉल की क्रिया कराते हैं, फिनॉल की क्रिया जब कराते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ, तो एक क्रिया होती है। उस क्रिया में क्या होता है? उस क्रिया में ये बनता है सैलिसिलेट प्लस 3KCl प्लस H2। इस तरह से अपने पास में क्वेश्चन आए, और वो क्वेश्चन क्या है जो आप लोगों के सामने है कि फिनॉल की क्रिया जब कराते हैं क्लोरोफॉर्म से KOH के साथ में, तो बनता है ये वाला यौगिक 3KCl और 3H2 है ना, 3KCl और 3H2। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि ये जो क्रिया हो रही है, ये क्रिया कौन सी अभिक्रिया है?
तो बच्चों ये जो क्रिया है हम लोग पढ़ाते हैं, इसका नाम होता है राइमन-टीमान अभिक्रिया। क्या नाम होता है? राइमर-टीमान अभिक्रिया। राइमर-टीमान अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। अगर हम लोग फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और KOH से कराते हैं तो उससे तो बनेगा सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या बनेगा बच्चों? सैलिसिल एल्डिहाइड। ये जो आप लोगों को उत्पाद दिखाई दे रहा है, इस उत्पाद को बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है, सैलिसिल एल्डिहाइड बोलते हैं। अब बच्चों देखिए राइमर-टीमान अभिक्रिया दो प्रकार की। अगर आप क्लोरोफॉर्म KOH लोगे तो उसके लिए बनेगा सैलिसिल एल्डिहाइड KCl और H2O बनेगा, है ना। ये 3 ले लेते हैं, 3 KCl तो बनता है तो 3 KOH ले लेते हैं और क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं। अब देखिए अगर आप लोग इसी फिनॉल की जो क्रिया है वो क्लोरोफॉर्म से ना कराकर, इसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं, क्लोरोफॉर्म से ना कराकर अगर हम इसकी जगह CCl4 लेते हैं और KOH ले लेते हैं बेटा, तो फिर अब मैं अपने पास में जो रिएक्शन होती है, क्लोरोफॉर्म की जगह एक CCl4 ले लिया और KOH ले लिया, तो उससे है ना ये उत्पाद बनता है COH। इसको बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। और अतिरिक्त उत्पाद आपको ध्यान है KCl और H2 बनते हैं। तो हम लोग जो इसमें अंतर बताना चाहते हैं वो ये है कि कंपटीशन में तो खाली इतना सा प्रश्न आया था कि ये जो अभिक्रिया दिखाई दे रही है, ये कौन सी। तो बच्चों इसका नाम जो है, दोनों ही अभिक्रिया जो है इसका नाम है, फूड सेफ्टी ऑफिसर में जो क्वेश्चन आया था कंपटीशन एग्जाम में, इसका नाम है राइमर-टीमान अभिक्रिया। राइमर-टीमान अभिक्रिया। तो आइए मैं पहले आपको पूरा क्वेश्चन बोलकर बताता हूँ और फिर बताते हैं कि इसका आंसर कैसा था, है ना। क्वेश्चन अपने पास में इस प्रकार से था कि जो क्रिया दी गई है, जो आपको दिखाई दे रही है ऊपर वाली क्रिया, है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। ये ऐसी की ऐसी क्रिया दे रखी थी पूरी और पूछा गया था कि यह जो अभिक्रिया दी गई है, इस उपरोक्त अभिक्रिया का नाम क्या है। पहला ऑप्शन राइमर-टीमान अभिक्रिया, दूसरा कोल्बे अभिक्रिया, तीसरा फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया और चौथा विलियमसन संश्लेषण। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या जाएगा? राइमर-टीमान अभिक्रिया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये रिएक्शन समझ में आई होगी। बस हमको वापस से जो चीज़ ध्यान रखनी है, मैं रिपीट करता हुआ चलता हूँ आपको, कि जब फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म से करेंगे तो बच्चों यहाँ CHO समूह जुड़ेगा और इसका नाम होगा सैलिसिल एल्डिहाइड। इसको एल्डिहाइड समूह कहते हैं। CHO को क्या कहते हैं बच्चों? एल्डिहाइड समूह। तो आप लोग देख सकते हैं फिनॉल में कौन सा समूह जुड़ा? CHO। कब जुड़ेगा? जब क्लोरोफॉर्म होगा। इसी तरह से अगर क्लोरोफॉर्म की जगह आपने ले लिया CCl4, बस जरा सा अंतर है, बाकी कुछ नहीं, तो CCl4 लेते हैं तो यहाँ पर जुड़ता है कार्बोक्सिलिक समूह। कौन सा समूह? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसको बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। तो फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ होगी तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा, और फिनॉल की क्रिया CCl4 से होगी तो सैलिसिलिक अम्ल बनेगा। दोनों ही क्रियाओं का नाम क्या होगा? राइमर-टीमान अभिक्रिया। आया बच्चों समझ में? तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और भी ऐसे अच्छे अच्छे जो है क्वेश्चंस, कमांड कैसे करें केमिस्ट्री पे, कैसे केमिस्ट्री जैसे मुश्किल सब्जेक्ट को हमारे स्टूडेंट्स बहुत ही ईजी कर लेते हैं, ये सब के लिए आप लोग ज्वाइन करिए रॉयल इंस्टीट्यूट। और रॉयल इंस्टीट्यूट आपकी हर संभव मदद करेगा। आप लोग जो चाहते हो आपके सपने पूरे करेगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।